निर्माता और गायक देवांशु भट्टाचार्य ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। नमस्ते। आज हम लोग के साथ लाइव 7 पे उपस्थित हैं खेला होबे सॉन्ग के निर्माता और तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता देवांशु जी। आइए हम लोग उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि खेला होबे का मतलब क्या है। क्या मतलब खेला होबे का? नमस्कार। नहीं, खेला होबे का मतलब तो खेल होगा, और ये खेल तो बंगाल ने अभी 6 फेज में खेल लिया है और 2 फेज बाकी है। और जो खेल खेला है उस खेल से तो बीजेपी का खेल अभी खत्म हो गया है। देखिए, हमारे खेल का मतलब बहुत सीधा है। जो डेवलपमेंट का काम ममता बनर्जी ने किया है उसका ही खेल चालू रहेगा। और खेल का मतलब एक सीधी बात है कि भाई तुम्हारे पास इतना पावर है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, 19 स्टेट का चीफ मिनिस्टर, 19 स्टेट का होम मिनिस्टर, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन भी पार्शियली अभी तुम्हारे साथ है, बड़े तबके का मीडिया, बड़े तबके का न्यूज़पेपर, सब तुम्हारे साथ है। बहुत पैसा है, पीएम केयर फंड का पैसा है। ये सब लेकर तुम आओ, हमारे तरफ से एक ही औरत मैदान पर रहेगा, हवाई चप्पल पहनी हुई। तो इसलिए बंधु खेला होगा। नहीं तो लोगों का बीच में इसके लेके विरोधी कर रहे हैं। खेला होबे का मतलब है कि इलेक्शन का बाद झूठ झमेला करना, मारपीट करना, इस तरह से कोई बात नहीं ना होगा। देखिए, बंगाली में कहावत है, चोरेर मन बोझ कर दिए। इसका मतलब चोर हमेशा झोला का तरफ देखता है ना। तो जो लोग ये सोच रहे हैं वो लोग हमेशा वायोलेंस के बारे में सोचते हैं। अगर जो लेफ्ट बोल रहा है वो अपना 34 साल का जो क्या बताए उनका जो मेमोरी है वो बोल रहे हैं, और बीजेपी तो उसका स्टेट चीफ तो हमेशा ही दिलीप घोष जी मार देंगे, काट देंगे, गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो बोलता ही रहता है। तो फिर उन लोगों का सोच ये है कि खेल का मतलब ये होगा। खेल का मतलब क्या है? खेल का मतलब गेम। हाँ, बीजेपी का प्रॉब्लम इसी खेल को लेकर इसीलिए है क्योंकि बीजेपी दंगा का बात करता है हमेशा। पूरे देश में जहां जहां पर बीजेपी है दंगा। देखिए, बंगाल में 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम का कोई इशू नहीं था, बीजेपी आने के बाद ये भी ला लिया। तो जो लोग दंगा का बात करते हैं, ये दंगा का उल्टा शब्द है खेल। क्यों? दंगा लोगों को अलग करता है और खेल लोगों को एक करता है। इसलिए हम देखते हैं छोटे उम्र में माँ बाप जो है हमको मैदान पर भेजते थे, जाओ बेटा जो इलाके के लड़के लोग हैं उसके साथ खेलो। क्यों? आप जितना खेलोगे सबके साथ आपका संपर्क अच्छा होगा, आपके साथ आप मिलजुल सकोगे। तो बीजेपी जितना दंगा होबे करके लोगों को डिवाइड करेगा, हम उतने ही बार खेला होबे करके लोगों को एक करेंगे। यही खेला होबे का मतलब है। जैसे अभी आप पश्चिम बर्धमान जिले में हैं, आप चुनाव प्रचार में हैं, कल से आप यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लग रहा है कि यहाँ पर टीएमसी क्या है, मतलब टीएमसी कितनी 9 सीटों में कितनी सीटें जीतेंगी, इस पर आपको क्या लग रहा है? देखिए, लोकसभा में तो हमारा बहुत अच्छा स्थिति नहीं था इस डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इस बार हमको लगता है हम बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि लोग समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस जिले में 2 लोकसभा सीट है, एक बर्धमान दुर्गापुर, एक आसनसोल। बर्धमान दुर्गा का एमपी तो थे दार्जिलिंग का एमपी, उधर इतना बदतर काम किया, इतना फालतू काम किया कि बीजेपी ने उनको वहां पर रखने का क्या बताए, उनको सिक्योर नहीं लगा वो सीट, बर्धमान दुर्गापुर को भेज दिया। अभी यहाँ पर जीतने के बाद वो एमपी का कोई पता भी नहीं है, ना कोविड के टाइम में ना कभी भी। और एक है आसनसोल। आसनसोल में एक एमपी है जो एचएस पास कर लिया था, कॉलेज में भर्ती हो गया था, फिर से बीजेपी ने उनको क्लास 4 में डाल दिया। यानी वो एमपी बन गए थे, मिनिस्टर बन गए थे, फिर से असेंबली चुनाव लड़ने के लिए उसको भेज दिया। और कहां पर भेजा? आसनसोल का कोई सीट नहीं, आसनसोल लोकसभा के अंदर में आने वाला कोई 7 में से एक असेंबली नहीं, कलकत्ता में टालीगंज में भेज दिया। तो इसका मतलब यहाँ का एमपी काम अच्छा नहीं कर रहे, इसीलिए शायद उनको कलकत्ता भेजा गया। तो एक एमपी का पता नहीं दार्जिलिंग से आए हुए, और एक एमपी का तो कलकत्ता में भेज दिया। तो यहाँ का लोग देख रहे हैं एमपी इलेक्शन में बीजेपी के वोट देने के बावजूद नरेंद्र मोदी का अच्छा दिन उनका घर तक नहीं पहुंचा। जो पहुंचा वो है 900 रुपया किलो गैस, सिलेंडर गैस। जो पहुंचा है वो 180 रुपया किलो सरसों का तेल। जो पहुंचा है वो हर चीज का भाव आज बढ़ चुका है। पेट्रोल डीजल का दाम आप लोगों को पता है, वो बढ़ते बढ़ते सारे चीजों का दाम बढ़ेगा। तो ये अच्छे दिन लोगों के घर में घुसा है क्योंकि लोग पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम देखकर वोट किए थे कुछ कुछ जगह पर। तो अभी तो देखिए, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम जिसको लेकर आप वोट किए थे, ना पुलवामा का कोई सामने आया, ना इसका लेकर कोई आपका कोई जो इन्वेस्टिगेशन होने था वो हुआ। इलेक्शन हो गया, हमारा 42 जो आर्मी लोग थे, हमारा देश का जो शान थे, देश का जो, वो लोग चले गए और उसके बाद उसको लेकर कोई बात भी नहीं हुआ। आज फिर से 2-3 साल पहले फिर से हिंदू मुस्लिम पर बीजेपी को आना पड़ रहा है। फिर लोगों को पता चल रहा है, देखिए जितना भी जोर से जय श्री राम बोला जाए, 900 रुपया सिलेंडर वाला गैस तो हमको 200 रुपया में नहीं मिलेगा ना। तो राम को मंदिर में रहने दीजिए, वो अच्छा है, वहां पर घंटी की साउंड में, धूप में, आपका
मोमबत्ती में, उधर के राम को उधर ही रहने दीजिए, खींचकर मैदान पे मत लाइए, राम का अपमान है। ये आसनसोल का लोग, वर्धमान का लोग अभी समझ रहे हैं और मुझे लगता है इसका जवाब वो लोग ईवीएम मशीन में ज़रूर देंगे, जो 5 फेज 6 फेज में लोग दे चुका है। अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं आसनसोल उत्तर विधानसभा में आता है, तो आप मंत्री मलय घटक जी के लिए आपको ये है, मंत्री मलय घटक जी का ऊपर आरोप लगाए थे जो यहाँ पर आईएसएफ के कैंडिडेट हैं कि वो यहाँ इलाके में दंगा कराना चाहते थे। जब यहाँ एनआरसी का आंदोलन चल रहा था तो उसके ऊपर दंगा के लिए वो बोले थे कि वो दंगा कराना चाहते थे यहाँ, जो उनका आरोप है। तो इस पर आपका क्या कहना है, मंत्री मलय घटक जी के लिए आपका क्या विचार? देखिए, सबसे पहली तो बात है, ये जो आईएसएफ के बारे में बोल रहा है, ये पार्टी ही बना है कुछ दिन पहले, और ये नाम आईएसएफ है लेकिन चुनाव लड़ रहा है किसी और पार्टी के नाम से। ठीक है, तो इस पार्टी का जो, जिसका कोई ऐसा कोई वजूद नहीं है, खुद का आईएसएफ का नाम का सिंबल नहीं है, आईएसएफ का नाम का कोई कैंडिडेट पार्टी का नाम नहीं है एज पर इलेक्शन कमीशन, उस पार्टी को बात का कोई जवाब नहीं दे सकता, देकर उनको इंपॉर्टेंस देने का कोई मतलब नहीं है। और आईएसएफ बंगाल में कोई फोर्स ही नहीं है, क्योंकि बंगाल का जनता जिस सोच के साथ बीजेपी को नकार सकता है, वही सोच के साथ ये आईएसएफ और मीम वालों को भी नकारेगा। तो इनका बात छोड़ दीजिए, ये आईएसएफ का बात का कोई मैं अलग से जवाब नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आईएसएफ, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सब मिला हुआ है, सब मिलकर यहाँ टीएमसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, ये सीपीएम का जो वोट शेयर था वही घटकर अभी बीजेपी के पास गया है। टीएमसी का वोट शेयर ऐसे घटा नहीं, आसनसोल में टीएमसी का वोट बड़ा है 2014 के मुकाबले। अगर आप वोट देखेंगे, नंबर ऑफ वोट्स, तो वो बड़ा है जो 2014 में था उससे। लेकिन प्रॉब्लम का बात जो है, ये लेफ्ट वाला वोट पूरा बीजेपी की तरफ खिसक गया है। तो प्रॉब्लम उसी बात का है। अभी तो ये आईएसएफ उसी लेफ्ट के साथ है, इसका मतलब बीजेपी को और वोट डालने के लिए वो लोग उसका रहे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इनका जवाब नहीं दूंगा, कौन दंगाई है और कौन दंगाई नहीं, ये पश्चिम बर्धमान की पूरा देश के जनता को पता है। मलय घटक जी विकास किए हैं, बहुत घूम के देखे हम लोग। और देखिए, मलय जी ने ये आसनसोल का जो विकास किया है, स्पेसिफिकली आसनसोल उत्तर का, ये लेफ्ट के टाइम में, आप तो बहुत दिन से जर्नलिस्ट हो, आपको भी पता है 2011 से पहले इस आसनसोल नॉर्थ का हालत कैसा था, और अभी मलय जी इतना दिन एमएलए रहने के बाद, मंत्री रहने के बाद यहाँ का हालत कैसा है, पूरा आसनसोल का हालत क्या है, टीएमसी ने क्या काम किया है, उसके बाद पूरा बर्धमान पश्चिम जिले का। तो काम पर वोट होगा इस बार, क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने की कोशिश की थी। 70 में से 45 सीट मिलने का दावा किया था अमित शाह, ढिंडोरा पीट कर, लेकिन रिजल्ट आया था और देखा था जो 45 मिलने का बात किया था वो 8 सीट पर सिमट गया था। यानी एक टोटो में बिठाकर आप सारे एमएलए को भेज सकते हो विधानसभा में, है ना। बंगाल में भी वही हाल होगा बीजेपी का, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा भी नहीं होगा, काम पर वोट होगा। आसनसोल नॉर्थ में मलय जी के काम और पूरे बंगाल में दीदी का काम, उसको लेकर वोट होगा। पश्चिम बर्धमान में दीदी का काम को लेकर वोट होगा। लोग अपना राशन के लिए वोट देंगे, वो दाढ़ी वाला बाबा का भाषण के लिए वोट नहीं देंगे। ये थे दीपांशु जी, जिनका कहना है कि खेला होवे का मतलब विकास है, विकास की बातों पर ही वो खेला हो रहा है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विकास कार्यों पर वोट होगा, उसी तरह से आसनसोल में मंत्री मलय घटक जी के विकास कार्यों पर वोट होगा।